देखिए अब आपका कुल मिलाकर के आपका देखो एपी में आपका सबसे पहले फॉर nth टर्म एपी के लिए आपका देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है ए एन की जगह में आपका देखो ए एन इज इक्वल टू यू कैन राइट आपका देखो एल, क्योंकि आपका देखो दूसरा ये लास्ट टर्म आपका होता है फर्स्ट आपका देखो सेकेंड आपका ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये फर्स्ट टर्म आपका होता है एंड एन इज इक्वल टू आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम देखो दिस ये आपका होता है एंड डी इज इक्वल टू आपका नाम कॉमन डिफरेंस। एक जनरल आपका नाम देखो दिस और आपका नाम फॉर nth टर्म के लिए ही सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला अगर आपका पहले आपके पास इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें भी आपका देखो एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म ए इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस ये फर्स्ट टर्म आपका होगा एंड एन इज इक्वल टू आपका देखो ना देखो दिस ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एक कॉमन डिफरेंस आपका हो गया। इसी में अगर आपका इफ दैट इज द फाइनाइट आपका नाम एपी है तो फाइनाइट एपी के लिए आपका नाम देखो दिस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ये आपका दिस यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स a इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म और फोर्थ में यू सी a n इज इक्वल टू nth टर्म। मतलब पूरी एपी इन्हीं के चारों तरफ घूमेगी बस। इन एवरी फॉर्मूला यू सी नंबर ऑफ आपका फोर क्वांटिटीज इट हैज फोर क्वांटिटीज इट हैज फोर क्वांटिटीज। आपके तीन क्वांटिटीज आपके पास एनी थ्री क्वांटिटीज इफ यू हैव देन द फोर्थ वन कैन बी फाइंड आउट इजी। इसके बाद स्पेशल नोट इफ ए एन इज गिवन यानी कि ए एन का मतलब आपका nth टर्म अगर आपको दिया हुआ है ध्यान से देन फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन माइनस वन जो आपको नहीं बताया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। Now, दूसरा if Sn is given, Sn का मतलब sum of nth term अगर ये आपको दिया हुआ है then first find out Sn minus वन। आप पहले Sn minus वन निकालेगा then nth term a n is equal to s n minus वन। दो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इस छोटे से वीडियो में, प्लीज डू इट।